उतार लिया। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? ये रहा। पीछे वाला तो कर ही लिया था। देखो 16, ये क्या हो गई, मिस्र बिन है। और मिस्र बिन को आपको क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो बदलो, 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25/16। ऊपर क्या है, अंडर रूट 5 का अंडर रूट कितना, सॉरी 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और 16 का कितना हो गया 4। तो एक तो ये आंसर हो गया। अगर मिस्र बिन में ज्ञात करना है तो एक से ही 1/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 4, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 5। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है, जो आपको ऑप्शन में मिले, ठीक है। ये तो हो गया भिन्न में, ये मिस्र भिन्न में, और ये पॉइंट दशमलव में हो गया। उतार लिया होगा साथ साथ में। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है मित्रों? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15,132 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। घटाने की बात चल रही है, मैंने क्या कहा था, भाग विधि से करना होगा, गुणा और भाग की बात हो तो, ठीक है। ये लो, किस में भाग देना है, 15,132, ठीक। जोड़ा किसका बनेगा, वर्ग की बात करें तो पीछे से दो दो, फिर अगर जो बचती है वो सिंगल जोड़ा हो जाएगा। तो पहले सिंगल जोड़े में भाग देंगे, एक है तो किसका भाग लगेगा, एक का ही लगेगा। कितनी बार, एक बार, यहाँ एक बार क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जब आगे उतरता है तो जैसे कि जैसे जोड़ा उतरता है, एक 5 नहीं उतार सकते, पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। और एक का भाग आप एक बार दिया तो यहाँ भी एक लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और ये क्या होता है, यहाँ पे काउंट जोड़ना पड़ता है, एक और एक कितना हो गया, 2, ठीक है। फिर यहाँ और यहाँ एक संख्या रखी जाती है और फिर उनको जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा जाता है, इनको गुणा करवा के लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ संख्या रखनी है, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखें, यहाँ संख्या रखनी है दोनों जगह, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा या तो इसमें भाग चला जाए या इसके करीब पहुंच जाए, ठीक है। आपको पता है सीधे सीधे 2 रखोगे तो ही 44 आएगा, 3 रखोगे तो 23 थी क्या हो जाता है, गुण 76। यानी जो यहाँ संख्या रखो उनको गुणा करवा के तो यहाँ लिखा जाता है, और जोड़ के कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो 22 और 2 नीचे तो कितना हो गया, 24। आगे फिर संख्या लिखनी पड़ती है, यहाँ भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, घटा दो, 51 में से 44 गया, पीछे बचा 7, ठीक है। और आगे वाला जोड़ा कितना है, 3 और 2, उतर गया, कितना आया, 732। अब 24 के साथ में एक ऐसी संख्या रखो जो संख्या यहाँ भी रखनी पड़ेगी, और आपस में क्या होगी, वो गुणा। यहाँ तो क्या होगी, जोड़, गुणा होके वहां पहुंचेगी। तो ऐसी कौन सी संख्या, चलो करवाते हैं। 24 है, चलो 3 रखते हैं, 3 3 9, 4 3 12 का दुआ असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया, 729। यहाँ कितना है देखो, 732, यहाँ आ गया 729। अब अगर आप यहाँ 4 रखोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखें क्या कह रहा है, घटाने की बात। घटाने में क्या होगा, या तो इसके बराबर या इससे कम, ठीक है, घटाने पर। अगर यहाँ जोड़ने की बात होता तो 732 से कौन सी वाली संख्या लेते, ज्यादा वाली, यानी यहाँ 3 ना रख के क्या रखते, 4 रखते, ठीक है। तो 3 रखोगे तो ये तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 246। और ये गुणा होके यहाँ कितना आ जाएगा, 729। करो सॉल्व, माइनस करोगे कितना आया, 003। यहाँ कौन सा मान आया है, 3 आया। आपको क्या पूछा है, घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितने घटाने पर, 3, 3 घटाने पर क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि ये शेषफल ही बचा है। ये 3 अगर नहीं बचते तो क्या होता, पूरा पूरा भाग चला जाता और वो क्या होती, पूर्ण वर्ग होती, ठीक है। उतार लें। बस भाग विधि में ये टाइप ही मुश्किल लगता है, लेकिन आप ध्यान ये रखें, जिस चीज़ का भाग दिया जाए, जितनी बार दिया जाए वो यहाँ रखें। जैसे यहाँ 2 बार गया था, फिर यहाँ 3 बार, ठीक है। वो तो वहां हो गई भागफल से, इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बात करें जिस संख्या का भाग दिया जाता है, कितनी बार दिया वो यहाँ लिखना है, और उनको आपस में जोड़ना है। 1 और 1 कितना हो गया, 2।
फिर आगे की ऐसी दो जगह बनती है, वहां एक संख्या लिखी जाती है, उनको गुणा करवा के तो यहाँ लिखा जाता है, और इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 22 और 2 कितना हो गया, 24। फिर यहाँ और यहाँ एक संख्या लिखी जाती है, यहाँ तो जुड़ती है, यहाँ क्या होती है, गुणा होके लिखी जाती है। उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ये लो, अगला प्रश्न है घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, घनमूल की मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था, पीछे वाली क्लास में। ठीक है, 21 और 97, इनका क्या निकालना है मित्रों। देखो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाए क्या है, घनमूल है। 2 होता तो क्या होता, वर्गमूल होता। ठीक है, आपको 3 का ही जोड़ा बनाना है, और ये हो गया सिंगल। अब 3 की बात करूं मित्रों, तो सीधी सी बात है, इकाई का अंक कितना है, 7। और इकाई का अंक 7 किस पे आता है बताओ जरा। मैंने आपको बताया था कि याद करें, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 27 में देखो 7वां आ रहा है। इसका मतलब इकाई का अंक अगर 7 है तो क्या आएगा, 3 आएगा, और किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया, 3 के जोड़े में से तो 1 निकल के आ गया। अब बचा क्या, सिर्फ 1, 2। 2 किसी का घन होता है क्या, पूरी पूरी बार नहीं होता, तो उससे कम वाला 1, 1 का घन क्या होता है, 1। तो अगला मान क्या आएगा, 1। आंसर क्या निकल के आ गया, 13। और अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हो, ये लो 21 और 97, अब सीधी सी बात है, हमने इससे ये ज्ञात कर लिया, आपको अंदाजा है कि उसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 13 का ही जाएगा। कितनी बार, 13 बार, और फिर 13, ये लो 13 एकम 13, 7 बचे, 7, 13 39, 1 मिनट, 13 एकम 13, 13 39, 7 13 चौक 52, 13 5 की 65, 13 छः 78, 169 बार, और फिर ये 13 बार, क्योंकि घन मूल की बात कर रहे हैं। घन मूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 का। ठीक है, अब 3 में से क्या हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 13। ठीक है, उतार ले। उतार ले क्या, ऐसे हल आपको करने ही है वैसे ही। बस ध्यान रखें, इसको आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने बताया था, आप 1 से 9 तक के घन याद रखें। याद रखोगे तो आपको पता है, इकाई का अंक अगर 7 था तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। दूसरे जोड़े में क्या होता है, या तो उसके बराबर आ जाती है, या उससे क्या लेनी है, पहले वाली। तो 2 किसी के घन में आता नहीं है, तो उससे पहले वाला 1, 1 आता है, तो किसके घन में आता है, 1 में। आंसर क्या हो गया, 13। ठीक है, चलो आगे। आगे का प्रश्न है ये, 120 व 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये लो। अच्छा सवाल है, लेकिन अब सीधी सी बात है, इनके बीच में आपको पूछी है, अगर ऐसा कुछ छोटा सा सवाल आए, सीधी सी बात है, आंसर क्या होता है। मैंने आपको वैसे आपको बताया था, मैंने संख्या पद्धति में काफ़ी डिटेल से। ठीक है, आपको पता है 120 किसी के वर्ग में आता है क्या, वर्ग की बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ पूर्ण की बात कर रही है। पूर्ण की मतलब है ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके। ठीक है, उन संख्याओं की बात हो रही है। 120 से लेकर के कहाँ तक, 300 तक। तो मैं बात करूं, 120 क्या वर्ग संख्या है, नहीं है, तो 120 के आगे वाली क्या है, 121। क्या ये है, बिल्कुल है, ये पूर्ण वर्ग किसकी है, 11 की। ठीक, यहाँ तो हो गई 11 की। अब यहाँ बात करें, क्या 300 वर्गमूल किसी संख्या का है, वर्ग नहीं है। तो 300 से पहले वाली संख्याओं की बात करें तो याद हो, तो 15 का तो कितना होता है, 225। ठीक है, 16 की वर्ग कितना होता है, 16 छक्के 96, 6 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 246। 17 की बात करें, 17 7 119, 9 असल की 11, 17 और 11 28, 299। बिल्कुल कितनी संख्या है, 299, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 17 हो। ये लो, जो पूरी पूरी है। पहले वाली कौन सी है, 11, और अंत वाली कौन सी है, 17। तो 11 से 17 कितनी हो गई संख्याएं, 7। ठीक है, एक तो 11
12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये 7 संख्याएं होगी जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है। और इनके बीच कितनी संख्याएं, सिर्फ यही हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आगे कोई प्रश्न है नहीं। ठीक है, तो जो वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल प्रश्नावली है वो हमारी समाप्त हुई। इतना ही चैप्टर है। और अगर मैं कहूँ आपको कि इसके अलावा जो भी प्रश्न अगर किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो हम अगले मॉक टेस्ट के अंदर बिल्कुल दिखा देंगे। जो पीछे की हम प्रश्नावलियाँ पढ़ी है उन सब का मिला के एक क्या बनाएंगे, मॉक टेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।